मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़का ट्रेविस दिखाया जाता है जो उस वक्त होटल में एक रूम ले रहा होता है और जब वो अपने रूम में जाता है तो वहाँ पर रहने वाले पहले ही से 2 लोग होते हैं जिसमें लड़की का नाम एनका और लड़के का नाम विक्टर होता है। बस वो रूम खाली करके जा ही रहे होते हैं कि तब ट्रेविस उन दोनों की ड्रिंक ऑफर करता है और ड्रिंक लेने के बाद एनका नहाने के लिए वॉशरूम में जाती है। थोड़ी देर गुजरने के बाद विक्टर एनका से कोई बात पूछने वॉशरूम में जाता है और जब वो वहाँ जाता है तो चिल्लाने लगता है और ट्रेविस को भी वहाँ बुला लेता है। ट्रेविस काफी शॉक्ड हो जाता है और बहुत सोच समझने के बाद वो वॉशरूम में जाता है। तब वो देखता है कि एनका बेहोश है। विक्टर ट्रेविस को एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है लेकिन देखते ही देखते उसे भी कुछ होने लगता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद कुछ लोग वहाँ आते हैं और उन दोनों को उठाकर ले जाते हैं और यहाँ पर एक बड़ा सीक्रेट रिवील होता है कि ट्रेविस ने उन दोनों की ड्रिंक में कुछ मिला दिया था जिसकी वजह से वो बेहोश हुए थे। यही नहीं बल्कि वो लाइट हंटिंग क्लब के लिए काम भी करता है। विक्टर को जब होश आता है तब वो देखता है कि वो एक लॉकअप में बंद है। तब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो यहाँ तक आखिर कैसे पहुँचा। उतनी ही देर में 2 गार्ड्स वहाँ पर आते हैं और एनका को उठाकर ले जाते हैं। ऐसा विक्टर के सामने होता है और वो चाहते हुए भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद हमें एक लड़का स्कॉट दिखाया जाता है जिसकी 1 हफ्ते बाद एक लड़की के साथ जिसका नाम एमी था उसके साथ शादी होने वाली है। तब स्कॉट का फ्रेंड कार्टर उसे बैचलर पार्टी के लिए लास वेगास लेके जाता है। उन्हें उनके बाकी 2 फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं और वो फ्रेंड एक नाइट क्लब में जाते हैं और वहीं पर उन्हें 2 लड़कियां कैंड्रा और निक्की भी मिलते हैं। वो दोनों लड़कियां उन्हें एक जगह के लिए इनवाइट करती हैं और वो प्लेस सिटी से काफी दूर था। तो वो चारों फ्रेंड्स टैक्सी में बैठकर उस जगह पर जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि वो जगह बिल्कुल सुनसान थी, कोई भी नहीं था। तब स्कॉट के पास एमी की कॉल आती है और वो उससे बातें करने लग जाता है। तब उसके बाकी फ्रेंड्स सब आगे बढ़ जाते हैं। स्कॉट एमी से बात कर लेने के बाद उन सब को ढूंढता है लेकिन कोई भी उसे नहीं मिलता। तभी पीछे से कोई आकर उसके फेस को कवर करता है और व्हील चेयर पर बिठाकर उसे कहीं ले जाते हैं और यही नहीं स्कॉट के मुंह में पाइप डालकर उसमें कुछ डाल रहा था। इस सारे सिचुएशन से स्कॉट काफी डर जाता है और तब हमें पता चलता है कि स्कॉट के साथ ये सब उसके फ्रेंड्स कर रहे थे जो कि एक प्रैंक था और ये सब कुछ उसके फ्रेंड ने उसके लिए प्लान किया हुआ था। फिर वो सब वहाँ पर पार्टी करते हैं और कैंड्रा स्कॉट को लेकर वहाँ से चली जाती है और दूसरा फ्रेंड जस्टिन उन सब को देख रहा होता है। कोई भी लड़की जस्टिन के पास नहीं आ रही थी और तब निक्की उसे अपना कार्ड देकर माइक के साथ वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम स्कॉट और कैंड्रा को देखते हैं लेकिन स्कॉट उसे मना कर देता है क्योंकि एक दफा पहले भी एमी से चीट करते हुए पकड़ा गया था और दोबारा वो ये गलती नहीं कर सकता था। और इतनी ही देर में माइक और निक्की भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तब स्कॉट और कैंड्रा उन्हें अकेले वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। अचानक से स्कॉट की तबीयत खराब होना स्टार्ट हो जाती है और वो उस क्लब से बाहर आ जाता है। तब वो देखता है कि वो टैक्सी ड्राइवर अभी तक वहीं खड़ा हुआ है। तब उसे देखकर वापस अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन वो दरवाजा लॉक हो चुका था। देखते ही देखते वो बेहोश हो जाता है। तब वो टैक्सी ड्राइवर उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एलाइट हंटिंग के कुछ लोगों को लेकर जा रहे होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब स्कॉट को होश आता है तो वो देखता है कि वो एक होटल में अपने रूम में कैटर और जस्टिन के साथ है। तब उसे बिल्कुल भी याद नहीं आता कि वो आखिर यहाँ पर कैसे पहुँचा। वहाँ पर माइक नहीं होता। तब स्कॉट उनसे माइक के बारे में पूछता है जिस पर वो लोग आंसर करते हैं कि वो निक्की के साथ गया था और अभी तक वापस नहीं आया है। ये सुनकर स्कॉट उसे कॉल करता है लेकिन उसका मोबाइल पावर ऑफ होता है। तब वो लोग सोचते हैं कि शायद माइक वापस आ जाएगा लेकिन असल में माइक एलाइट हंटिंग क्लब के लोगों का शिकार बन चुका था। उन्होंने उसको भी एक लॉकअप में बंद किया हुआ था। माइक खुद को उस लॉकअप में पा के काफी पैनिक हो जाता है और तभी 2 गार्ड वहाँ पर आते हैं और उसे वहाँ से निकाल के ले जाते हैं और वहाँ से निकाल के ले जाने के बाद वो लोग उसे एक चेयर से बांध देते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस चेयर पर उसे डिस्प्ले के तौर पर बिठाया गया था और बहुत से अमीर लोग उसकी नुमाइश के लिए इर्द गिर्द बैठे हुए थे। वो लोग सब माइक की तरफ से आपस में बैट लगा रहे थे जैसे कि वो अपनी जिंदगी की भीख मांगेगा या पैसों के लालच देगा या फिर अपनी फैमिली के वास्ते देकर जान बचाएगा। यानी अपनी जान बचाने पर उसके एक्सक्यूज पर वो सब बैठ कर रहे थे। तभी माइक के पास एक आदमी आता है और वो उसके फेस पर एक मास्क लगाकर आउटलाइन बनाने लगता है। तब माइक उसे अपनी फैमिली का वास्ता देता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसने अपनी फैमिली वाला ऑप्शन चूज किया था, वो जीत गया। तब माइक उसे अपनी फैमिली का वास्ता देता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिसने फैमिली वाला ऑप्शन चूज किया था वो जीत जाता है और उसके बाद वो आदमी माइक के फेस की स्किन काट देता
है और उसे निकाल लेता है। उसके साथ ऐसा होता देखकर लोग काफी एंजॉय करते हैं। यहाँ पर ये बात जाहिर होती है कि इस मूवी के पहले पार्ट में हर इंसान का एक फिक्स रेट था और दूसरे पार्ट में लोगों की ऑनलाइन डिमांड की जाती थी, लेकिन थर्ड यानी इस पार्ट में तो सारी लिमिट्स ही क्रॉस हो जाती हैं। हम जिंदा इंसानों पर जुआ खेला जा रहा होता है। माइक का फ्रेंड निक्की के कार्ड के थ्रू उसके एड्रेस ढूंढता है। जो कार्ड उसने जस्टिन को दिया था वो एक ट्रेलर में रहता था। जब वो वहाँ जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो बंद है। जाहिर है उन्हें माइक को ढूंढना था तो विंडो से ही अंदर चले जाते हैं और जब वो माइक को सर्च कर रहे होते हैं तो केंड्रा माइक के साथ आती है और उनके ऊपर बंदूक तान देती है। स्कॉट उसे बताता है कि वो यहाँ पर निक्की को ढूंढने आए हैं क्योंकि उनका फ्रेंड माइक उसके साथ गया था जो कि अभी तक वापस नहीं आया। तब केंड्रा भी उसे बताती है कि निक्की भी अभी तक वापस नहीं आई और अब हमें दिखाया जाता है कि निक्की जो कि अब डिस्प्ले में होती है वहाँ पर उसे लिटाकर एक आदमी बहुत सारे इंसेक्ट्स उसके मुंह पर छोड़ देता है। जब सारे इंसेक्ट्स उसके मुंह में घुसकर उसके दम निकाल देते हैं उसकी सांस बंद होने लगती है और वो मर जाती है। अदर हैंड केंड्रा भी सबके साथ निक्की को ढूंढने जाती है। तब ट्रेविस माइक के फोन से निक्की को एक पिक्चर क्लिक करके भेजता है और वो जस्टिन को सेंड करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो भी निक्की के साथ ही है और उन्हें एड्रेस पर बुलाया जाता है। जैसे कि वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं वो लोग उन्हें बेहोश कर देते हैं और उसी क्लब में ले आते हैं और उन्हें भी लॉकअप में बंद कर देते हैं और वहीं पर उन्हें विक्टर भी मिल जाता है जो उन्हें बताता है कि सब मरने वाले हैं। और इतनी ही देर में 2 गार्ड्स फिर से आते हैं और इस बार वो जस्टिन को अपने साथ लेकर जाते हैं। तब कार्टर एक गार्ड को अपने पास बुलाकर उसे अपना टैटू दिखाता है और वो लोग उसे लॉकअप से बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कार्टर भी उसी क्लब का मेंबर था। स्कॉट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और इस बार हमें डिस्प्ले में जस्टिन को दिखाया जाता है। ऐसे कैटर भी वहाँ बैठकर देख रहा होता है। इतने में एक लड़की क्रीपी से मास्क पहनकर अंदर आती है और एक क्रॉस बो से जस्टिन पर निशाने लगा रही होती है। वो बहुत सारे तीर उसके अंदर घुसा देती है और लास्ट में एक तीर उसके सर के आर पार करके उसे मार देती है। इसके बाद उनका मेन इवेंट स्टार्ट होता है जिसमें स्कॉट को पूरी तरह से तैयार करके उस डिस्प्ले में बिठाया जाता है और उसे मारने कोई और नहीं बल्कि उसका बेस्ट फ्रेंड कार्टर आता है। कार्टर स्कॉट को बताता है कि ये सब कुछ उसने प्लान किया था क्योंकि वो एमी को लाइक करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि एमी उससे शादी करे और वो कहता है कि जब तक स्कॉट को मर जाना है जिसके बाद वो एमी को दिलासा देगा और उससे शादी कर लेगा। लेकिन उसके प्लान में एक डिफिकल्टी आ जाती है और वो ये थी कि ट्रेविस बिल्कुल ठीक वक्त पर स्कॉट को आजाद कर देता है क्योंकि ऑडियंस की यही डिमांड थी। स्कॉट और कैटर की काफी लड़ाई होती है और स्कॉट उसे मार के काफी जख्मी कर देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ विक्टर एक गार्ड को मारकर लॉकअप से बाहर तो आ जाता है लेकिन दूसरे गार्ड को मारने की वजह से वो खुद भी मर जाता है। स्कॉट एक रूम में जाता है जहाँ पर मरे हुए लोगों के सारे सामान पड़ा हुआ होता है। वहाँ से वो एक फोन ढूंढ के पुलिस को कॉल कर देता है लेकिन ट्रेविस जब वहाँ पर पहुँचता है बहुत देर हो चुकी होती है और पुलिस उस जगह के लिए निकल चुकी होती है और तब वो सारे क्लाइंट्स वहाँ से सही सलामत निकलने लगते हैं। स्कॉट केंड्रा को लॉकअप से बाहर निकाल के वहाँ से भागता है। तभी पीछे से ट्रेविस केंड्रा पर शूट करता है और उसे मार देता है। इसके बाद ट्रेविस स्कॉट पर अटैक करता है लेकिन किसी तरह स्कॉट उसे मार डालता है। दूसरी तरफ उस जगह के ऑनर फ्लेमिंग वहाँ से भागने लगता है लेकिन कैटर उसकी कार में ही छुपा हुआ था और वो उसे मार कर उसकी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। वो स्कॉट को भी वहाँ से बाहर निकलता हुआ देख लेता है और कार से उठकर जल्दी से मेन गेट को लॉक कर देता है और तब स्कॉट अंदर ही बुरी तरह फंस जाता है और उस बिल्डिंग में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैटर जब स्कॉट को डेथ होने के बाद एमी को हौसला दे रहा होता है और तब एमी रात होने की वजह से उसे यहीं रुकने को कहती है। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा कैटर ने प्लान किया था लेकिन स्कॉट अभी मरा नहीं होता और अभी जिंदा होता है और वो दोनों मिलकर कैटर को बेसमेंट में ले जाकर उसे वहीं बांध देते हैं और वहीं पर स्कॉट उसे एक भयानक मौत देकर अपना रिवेंज ले लेता है। यहाँ पर स्कॉट का बदला पूरा हो जाता है और बुराई का बुरा अंजाम होता है। वो दोनों मिल जाते हैं और उनकी हैप्पी एंडिंग होती है और उसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।